हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ने वाले हैं परसेंटेज का पार्ट 11 और इसका जो पार्ट 11 का जो टॉपिक है वो है सक्सेसिव डिस्काउंट। ठीक है, तो सक्सेसिव वर्ड आपने पहले भी सुना हुआ है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि इसका फॉर्मूला आपको याद होगा, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100। ठीक है, तो सक्सेसिव का ये अपने पास फॉर्मूला है, तो हम इसी की हेल्प से डिस्काउंट का भी यूज़ करेंगे। तो डिस्काउंट का मतलब होता क्या है, कोई भी चीज़, जैसे आपके पास 100 रुपये की कोई आइटम है, ठीक है, 100 रुपीज़ की कोई प्राइसिंग है किसी की, वो अगर डिस्काउंट में मिल रही है तो हमेशा 100 से कम रुपीज़ में ही मिलेगी। डिस्काउंट का मतलब होता है, इसको हम जनरली कह सकते हैं डिक्रीज़ होना, वैल्यू में कमी आना। ठीक है, तो इसमें हम सक्सेसिव का जब हम फॉर्मूला लगाएंगे तो शॉपकीपर डबल टाइप का आपको डिस्काउंट प्रोवाइड करवा रहा है। तो डबल टाइप का जब भी आपको वो डिस्काउंट को प्रोवाइड करवाए तो हम सिंपल सा फॉर्मूला लगाएंगे, यही वाला x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100। तो डिस्काउंट का मतलब होता है, मैंने अभी अभी आपको बताया कि वैल्यू में कमी आना, x इक्वल टू -20, वाई इक्वल टू -10। दो तरीके के डिस्काउंट मिल रहे हैं, एक 20% का और एक 10% का। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं -20 -10, प्लस का साइन आप लेंगे, प्लस x की वैल्यू कितनी चल रही है -20, वाई की वैल्यू है -10, ठीक है, अपॉन का है 100। सॉल्व करेंगे, कितना आ जाएगा -30 और माइनस माइनस प्लस का 2, माइनस का 28%। माइनस साइन किसको इंडिकेट कर रहा है, डिक्रीज होना, और यहाँ पर किसको इंडिकेट करेगा, डिस्काउंट को। तो अपने पास जो नेट डिस्काउंट होगा, जो आपके पास नेट डिस्काउंट होगा वो होगा 28% का डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम थोड़ा ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे आप जनरली आपसे कहते हैं कि कोई एक शॉप थी, ठीक है, ये अपने पास कोई शॉप है, क्लोथ की, कपड़ों की कोई शॉप है, उसमें लिखता है वो 50% प्लस 50% का क्या, डिस्काउंट। ठीक है, तो जनरली आदमी सोचेगा भैया 50% का मिल गया, 100% का डिस्काउंट हो गया है, तो मतलब वो चीज़ क्या मिल गई, फ्री में मिल गई। ठीक है, तो ये बात क्या हो जाएगी, गलत है। ठीक है, तो ये चीज़ क्या है, गलत है। एक हमारे पास एक बालक था, मान लो रुद्राक्ष नाम का एक बच्चा था, उसने जैसे ही एक शॉप में देखा अपनी तिरछी निगाहों से, तो उसने कहा ये चीज़ तो फ्री में मिल रही है, तो शॉप में वो चला गया। ठीक है, अब शॉप में जाने के बाद उसका क्या हुआ, उसने कहा जब बिल पेमेंट की बारी आई तो उसने कहा ये तो फ्री है, बिल वाले ने बोला नहीं ये फ्री नहीं है, और उसने बताया कि आपने क्या डिस्काउंट नहीं पड़ा हुआ है, सक्सेसिव डिस्काउंट। तो रुद्राक्ष को फिर माइंड में क्लिक हुआ कि भैया सर ने तो कुछ ऐसा बताया था। ठीक है, तो यहाँ पर सक्सेसिव लगेगा, क्या लगेगा, डिस्काउंट है -50 प्लस -50 मल्टीप्लाई माइनस का 50। ठीक है, तो माइनस का 50 अपॉन 100, तो -50 कितना हो गया, माइनस का 100 हो गया है, माइनस माइनस प्लस हो गया है। ठीक है, कैंसिल आउट, 5 5 जा हो गया 25, तो -75%। ठीक है, तो कितने का डिस्काउंट हो रहा है, नेट 75% का डिस्काउंट हो रहा है। और रुद्राक्ष ने मान लो वो आइटम अगर कितने का लिया था, 10,000 रुपये का, कितने का, 10,000 रुपीज़ का अगर उसने आइटम लिया था, तो उसको कितनी पेमेंट करनी पड़ेगी, बिल कितना का बनेगा, उसका बिल बनेगा 75% का, तो डिस्काउंट लग गया। तो डिस्काउंट अपने पास है, तो 10,000 का 75% कितना होता है अपने पास, वो होता है 7,500। तो उसका बिल बना कितना, उसने कहा भाई 10,000 माइनस 7,500 इक्वल टू 2,500 का उसका बिल बना। अब रुद्राक्ष भाई खुश। ठीक है, तो इस तरीके से हमने ये सक्सेसिव डिस्काउंट का कॉन्सेप्ट को समझा। ऐसे ही हम इसका नेक्स्ट वाला एक क्वेश्चन और बनाते हैं। क्वेश्चन अपने पास है, डिस्काउंट ऑफ 15%
and 20% are offered. Find net डिस्काउंट। ठीक है, तो नेट डिस्काउंट आपको बताना है। तो उम्मीद करूँगा कि पहले आप खुद से इसको ट्राई करेंगे। ठीक है, तो इसको हम सिंपल सा क्या करेंगे, इस बार डिस्काउंट एक्स की वैल्यू कितनी दी है -15%, वाई की वैल्यू भी डिस्काउंटिंग दी है -20%। नेट आपको निकालना है, फॉर्मूला वही है, मैं बार बार फॉर्मूला नहीं लिखूँगा। तो -15 -20 प्लस -15 × 20 माइनस का अपॉन 100, तो ये होता है -35 प्लस ये हो गया आपका 15 2 जा 300 हो गया है, अपॉन का 100 कैंसिल आउट, ये हो गया -32%। तो अपने पास जो डिस्काउंट निकल के आया कितने का आया, 32% का डिस्काउंट निकल के आया। ठीक है, तो इस तरीके से ये पॉइंट को आपको समझना है। ठीक है, तो 32% आपने क्वेश्चन को निकाल लिया। अब एक बहुत ही बढ़िया और अच्छी क्वालिटी का क्वेश्चन आपको मिलने वाला है। ठीक है, थोड़ा ध्यान से देखना, इसका थोड़ा सा लेवल बढ़ाएंगे क्वेश्चन का। ये है अ कस्टमर रिसीव 3 discounts of 10% and 20% and 15%। तो आपको फाइनल डिस्काउंट बताना है, आपको फाइनल डिस्काउंट बताना है। क्लियर है? तो भाई आपको इसमें क्या बताना है, फाइनल का डिस्काउंट आपको बताना है। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ध्यान से देखना। सबसे पहले एक काम करेंगे, आप पहले के 2 नंबरों को देखिए जो डिस्काउंट दिए हैं। 3 डिस्काउंट दिए हैं, ऐसी 4 भी दे सकता है, 5 भी दे सकता है, इतना हाई लेवल पूछेगा नहीं उसमें, पर इस तरीके का आ सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले के 2 डिस्काउंट कौन से हैं, 10% और 20%। तो हम ले लेते हैं x को -10 और y को ले लेते हैं -20। क्लियर हुआ ये वाला पॉइंट? पहले के स्टार्टिंग के 2 डिस्काउंट को आप देखेंगे, 10%, ठीक है, 10% और 20%। अब यहाँ पर सक्सेसिव का फॉर्मूला लगाएंगे, -10 -20 प्लस -10 और -20 अपॉन 100। यहाँ पर सॉल्व देखने को मिल रहा है -30, माइनस कितना होता है, प्लस का 200, 2 आ गया, तो -28% का आपको क्या देखने को मिल रहा है, डिस्काउंट। ये अभी 3 कंसेक्यूटिव का डिस्काउंट नहीं है, 3 कंसेक्यूटिव का डिस्काउंट नहीं है, ये सिर्फ दोनों का रिजल्ट निकल के आया। क्लियर है, दोनों का रिजल्ट इतना आया। अब आपको क्या करना है, जो तीसरा डिस्काउंट है, अब आपको क्या करना है, जो तीसरा डिस्काउंट था कितने का था, 15% का। मैं फिर से बता रहा हूँ, डिस्काउंट को हम माइनस से दिखाते हैं। अब क्या करेंगे, अब इसको x लेंगे और इसको y लेंगे, तो यहाँ पर आएगा -28 और -15 प्लस -28 और -15 अपॉन 100। और हम इसको अब सॉल्व करने जा रहे हैं। कितना बनेगा ये बनेगा -28 और -15 होता है आपका कितना, 43, किसका, माइनस का, और माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, और अगर कैंसिल हो रहे हैं तो काट। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं 2 से काट लिया, 10 और 14, 14 3 जा 42। ठीक है, 14 3 जा 42। और पॉइंट मैं उम्मीद कर रहा हूँ ये आपको डेसिमल वगैरह सब आते हैं। तो ये हमारे पास आ गया, अगर इसको माइनस करेंगे आप तो माइनस का 38.8%। ये आपका आंसर आया, ये आपका आंसर आया। तो इसको हम लिख सकते हैं जो आपका फाइनल डिस्काउंट है। ठीक है, जो हमारा जो फाइनल डिस्काउंट है वो अपने पास कितना निकल के आ गया, 38.8%। बहुत ही
बेहतरीन और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। ठीक है, तो आपको अगर 3 डिस्काउंट्स दे दिए गए हैं तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन को लेके करना है। ठीक है।